यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त को पहली शिफ्ट में जीके जीएस और हिंदी के जो सवाल पूछे गए थे वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से सवाल आज पूछे गए हैं। पहला सवाल है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के पास। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? इसका सही आंसर है ढाका। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 5 मार्च को। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 ब्रिक्स ब्रसेल्स में मान्यता मिली है? इसका सही आंसर है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कर्नाटक। अगला सवाल पूछा गया था, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है सूर्य। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है बी आर कृष्ण अय्यर। दोस्तों ये वाली पुस्तक पूछी गई थी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करता है? इसका सही आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत से संबंधित प्रोटोकॉल जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देना है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य 3,000 रुपये न्यूनतम प्रति माह पेंशन देना है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है C.S. लुइस। दोस्तों ये पुस्तक की श्रृंखला है जो C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई है। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है शून्य जनसंख्या वृद्धि। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का पहला सुल्तान बनता है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है डैनियल रदरफोर्ड ने। निम्न में से कौन सी जीएसटी सामान्य पोर्टल है? इसका सही आंसर है www.gst.gov.in। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? इसका सही आंसर है नीलगिरी पर्वत को। दोस्तों नीलगिरी पर्वत को जो है ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो यह व्यापार घाटा कहलाता है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम क्या है जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं? इसका सही आंसर है कुश्ती या पहलवानी। तो दोस्तों वह कुश्ती या पहलवानी कहलाती है। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है FAO। दोस्तों संस्था जो है कृषि से संबंधित संस्था है जिसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? इसका सही आंसर है वायुमंडल में धूल के कणों से। अगला सवाल पूछा गया था, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? इसका सही आंसर है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के। दोस्तों DNA की संरचना जो है जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। यानी कि दोस्तों RBI के द्वारा जो है विमुद्रीकरण का समर्थन किया गया था। निम्न में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? इसका सही आंसर है फिशिंग। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को
1913 में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर है बर्लिन। कौन सा ट्रोजन वायरस कई सोलर विंडोज ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था? इसका सही आंसर है सनबर्स्ट। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? इसका सही आंसर है पैंजिया। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? इसका सही आंसर है विश्व बैंक। अगला सवाल पूछा गया था, वेदों में मानव अधिकार को निम्न अवधारणा से दर्शाया जाता है। इसका सही आंसर है समानता। दोस्तों, वेदों में मानव अधिकार को जो है समानता के निम्न अवधारणा से दर्शाया जाता है। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 15 अप्रैल को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। महिलाओं और समुदायों में SC/ST उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? इसका सही आंसर है स्टैंड अप इंडिया कार्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? इसका सही आंसर है हरिहर और बुक्का ने। मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक है? इसका सही आंसर है 10 मिलियन से अधिक। जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है उन्हें मेगा शहर कहा जाता है। भारत GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 4। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसका सही आंसर है नगोंजी ओकोंजी इवेला। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर है मारियो पूजो। दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास जो है द गॉडफादर मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया था। PAN का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर इसका पूर्ण रूप है। चलिए दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं अब। 10 मुख में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है भविरी समास। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बना बनाया काम बिगाड़ देना इसका सही अर्थ है। आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम पतन है। अगला सवाल पूछा गया था, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? इसका सही आंसर है अकर्मक क्रिया। दोस्तों, चलना फिरना और दौड़ना जो है अकर्मक क्रिया है। निम्न में से एक विशेषण है जो आपको बताना है। इसका सही आंसर है महत। दोस्तों, महत एक विशेषण है। दैनिंदिनी का पर्यायवाची क्या है? इसका सही आंसर है दैनिकी। दोस्तों, दैनिंदिनी जो है आपकी जो डायरी होती है उसे कहा जाता है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल इसके रचयिता है। कर्ण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में कर्ण कारक है। अगला सवाल पूछा गया था, संभव है यह वाक्य किस काल का है? इसका सही आंसर है संभाव्य भविष्यकाल। दोस्तों, आपको इतना वाक्य बताना है यह कौन से काल का है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। दोस्तों, 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन आपका सही था। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसका सही आंसर है अग्र। दोस्तों, अग्र एक तत्सम शब्द है। सही सुरती भिन्नार्थक शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है कुल कुल। दोस्तों, ये सुरती सम भिन्नार्थक शब्द है। अगला सवाल पूछा गया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही आंसर है प्रेम। दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम या रति होता है। शीत का विलोम शब्द क्या है? इसका सही आंसर है उष्ण। दोस्तों, शीत का विलोम शब्द उष्ण होता है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन दिए गए थे बहुव्रीहि और कर्मधारय, परंतु जहाँ पर अगर पीताम्बर पूछा जाए ये दोनों शब्द आए वहाँ पर बहुव्रीहि लगाते हैं। निम्नलिखित में से ये चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। इसका सही आंसर है प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, इस चिन्ह को जो है प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, कौन सा इनमें से नहीं होता है? इसका सही आंसर है यौगिक। दोस्तों यौगिक जो है रचना के आधार पर होते हैं, न कि उत्पत्ति के आधार पर। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है? इसका सही आंसर है बद्री नारायण को। निम्न में से एक का अर्थ स्त्री है, जो आपको बताना है। इसका सही आंसर है अंगना। दोस्तों अंगना का दूसरा अर्थ जो है स्त्री भी होता है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका सही आंसर है महती। दोस्तों महान शब्द का स्त्रीलिंग जो है महती होता है। ओटना और ओटना शब्द का अर्थ क्या है? पहले ओटना का अर्थ है बिलोने अलग करना और दूसरे ओटना का अर्थ है खोलाना। निम्न में से अव्यय आपको बताना है। इसका सही आंसर है आहा। दोस्तों आहा एक अव्यय है, जिसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा इसमें कारक है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है अपादान कारक। दोस्तों वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते दूर हो रहे हैं। मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसका सही आंसर है वहाँ। दोस्तों इस वाक्य में वहाँ जो है ये अव्यय है, ये स्थानवाचक अव्यय है। निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। इसका सही आंसर है भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये वाला वाक्य शुद्ध है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है स्थितिबोधक क्रिया विशेषण किन्हीं न किन्हीं, ये वाला ऑप्शन गलत था। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही आंसर है उत्साह। दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। आंसू एक काव्य है जो किसके द्वारा रचा गया था? इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा न जा सके उसे अकथ्य कहा जाता है। 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका सही आंसर है मृदुला गर्ग को। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? इसका सही आंसर है भय। दोस्तों भय जो है ये महाप्राण में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।